और कहता बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मुझे चुनाव जिता दो। क्या मतलब इसका? बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मुझे चुनाव जिता दो, मैं जीत जाऊंगा तो तुम्हारे जैसे बलात्कारियों को रोज जेल से छोड़ने का काम करूंगा। ये जाकर के ये लोग कर रहे हैं। अभी 4 दिन बाद यहाँ योगी जी भी आने वाले हैं, पीला वस्त्र पहन करके भगवान के नाम पर वोट मांगने के लिए हमारे मुख्यमंत्री योगी जी भी यहाँ आने वाले हैं। उनसे कोई जाकर के पूछे, अरे योगी जी आप तो बड़े संत महात्मा हैं, आपको ये बलात्कारी इतने अच्छे क्यों लगते हैं? जो कि आने वाले दिनों में सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे और आपको ये मजबूर करेंगे कि प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजो। कैसे भेजेंगे, कैसे फीस देंगे? अगर घर में 3 बच्चे हैं तो 2 लड़कियों को बिठा देंगे घर में, लड़के को पढ़ाने का काम करेंगे और आगे हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं सोचता। लगा रहे हैं, उनके खातों में पैसा भेज रहे हैं और कह रहे हैं भैया 100 रुपए तुम रख लो, 110 रुपए हमें दे दो, अपनी जेबों को भरने का काम यहाँ हिमाचल के अंदर हो रहा है। यानी गरीबों के लिए गांव के अंदर ये जो एक काम बचा हुआ है ये भी आज हिमाचल में लोगों को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ठेकेदारों के साथ सांठ-गांठ है। ये भाजपा ये तो ठेकेदारों के साथ ही सांठ-गांठ करना जानती है। ये भी एक नया बोझा इस मोदी ने आपके कंधों पर डाल दिया है। इसका भी जवाब आपको 12 तारीख को देना ही होगा। आज इसका फैसला आप ले लीजिए और एक महिला को पूरी इलाके में बताइए कि ये जो लकड़ी का धुआं अब फिर तुम्हारी आंखों में आंसू निकाल रहा है, इसका भी जवाब तुमको 12 तारीख को देना है। आज पूरे इलाके में, पूरे हिमाचल में लोग इस बीजेपी की सरकार से बिल्कुल तंग आ चुके हैं, बिल्कुल परेशान आ चुके हैं। 5 सालों में इन्होंने दिल्ली में बैठ करके, शिमला में बैठ करके लोगों की जिंदगी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। आज हम देखते हैं जब मोदी प्रधानमंत्री बनने के लिए वोट मांग रहा था तब से लेकर के आज तक झूठ के अलावा उसने कुछ भी जनता के सामने नहीं बोला है। पहले कहा था 15 लाख खाते में आएगा और बन गया तो जो कुछ बचा के रखा था नोटबंदी करके वो भी हमसे छीन लिया। फिर कहा था सिलेंडर मुफ्त में दूंगा, उसका हाल तो आप देख ही रहे हो। फिर उसने कहा अरे ये मनरेगा का काम क्या है, ये तो बहुत बकवास काम है, ये तो बहुत बेकार काम है, ये तो एक अविकसित देश की निशानी है। मैं आऊंगा तो ये मनरेगा बंद कर दूंगा, तुमको डॉक्टर बनाऊंगा, तुमको इंजीनियर बनाऊंगा, तुमको बढ़िया नौकरी दूंगा, तुम्हारा भविष्य बनाऊंगा। आने के बाद मनरेगा तो बंद कर ही रहे हैं लेकिन अच्छी नौकरी के नाम पर ठेका दिखा रहे हैं। आज हिमाचल के अंदर, मैं कुल्लू में थी, यहाँ भी गांव में हम जाते हैं तो 210 रुपए की दहाड़ी पाने के लिए भी हमारी गरीब औरतें हाथ जोड़ रही हैं, चिरौरी कर रही हैं, प्रधानों के चक्कर लगा रही हैं। और प्रधान क्या कहता है, ज्यादा बोलोगी तो 50 किलोमीटर दूर तुमको काम दे देंगे। ज्यादातर प्रधान क्या कर रहे हैं, यहाँ की बात नहीं करती। कुल्लू में भी मैंने देखा, हमारे लाल झंडे के प्रधान हैं, उनके गांव में काम भी मिल रहा है, मजदूरी भी मिल रही है, लेकिन बाकी प्रधान क्या कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के जॉब कार्ड में काम लगा रहे हैं, उनके खातों में पैसा भेज रहे हैं और कह रहे हैं भैया 100 रुपए तुम रख लो, 110 रुपए हमें दे दो, अपनी जेबों को भरने का काम यहाँ हिमाचल के अंदर हो रहा है। यानी गरीबों के लिए गांव के अंदर ये जो एक काम बचा हुआ है ये भी आज हिमाचल में लोगों को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ठेकेदारों के साथ सांठ-गांठ है। ये भाजपा ये तो ठेकेदारों के साथ ही सांठ-गांठ करना जानती है। ठेकेदारों को काम मिले, गरीबों को मनरेगा का काम नहीं मिले। अगर काम करना है तो ठेकेदारों में जाके करो, लेकिन ठेकेदार भी होशियार है, वो नीचे से मजदूर लाता है जो 14 घंटे 16 घंटे काम करेगा और पैसा भी नहीं मांगेगा, उसको भी मारते हैं, यहाँ की जनता को भी मारते हैं। ये है भाजपा का काम देने का तरीका, ये है उनका झूठ। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कुछ साल पहले, 25 साल पहले हमारे तमाम लाल झंडे के नौजवान सर्व शिक्षण अभियान में भी जुटे थे और हिमाचल का नाम ऊंचा हो गया था कि यहाँ सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन भाजपा के आने के बाद, कांग्रेस की सरकार के बाद क्या हालत हुई, स्कूल तो है लेकिन छत गिर गई है।
स्कूल तो है लेकिन दीवार टूट गई है, पानी अंदर आ गया है। स्कूल तो है लेकिन टीचर नहीं है। 2000 ऐसे स्कूल हैं जहां एक ही टीचर है। वो टीचर भी कहती है इतने बच्चों को मैं तो नहीं संभाल सकती, चलो मैं शूटर बनती हूँ, तुम लोग बाहर जाकर के खेलो। 6000 ऐसे स्कूल हैं जहां 2 ही टीचर हैं और टीचरों की भर्ती इन सरकार ने बिल्कुल बंद कर रखी है। एक भी टीचर की भर्ती नहीं हो रही है। अब ये मंत्री कह रहा है इस सरकारी स्कूलों में बच्चे बहुत कम हो रहे हैं, इससे मतलब समझो कि आने वाले दिनों में सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे और आपको ये मजबूर करेंगे कि प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजो। कैसे भेजेंगे, कैसे फीस देंगे? अगर घर में 3 बच्चे हैं तो 2 लड़कियों को बिठा देंगे घर में, लड़के को पढ़ाने का काम करेंगे और आगे हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं सोचता। तो भर्ती नहीं है टीचर की, मनरेगा का काम भी बंद है। कह रहे हैं हम बड़े बड़े एम्स बना रहे हैं, बिलासपुर में एम्स बना रहे हैं, उसकी फोटो आगे, उसके आगे मोदी की फोटो, ये देखो बिलासपुर में एम्स बन रहा है। लेकिन एम्स के लिए डॉक्टर की भर्ती कर रहे हो, डॉक्टर की भर्ती बंद, नर्स की भर्ती बंद। क्या कर रहे हैं? इधर का डॉक्टर उठा करके यहाँ बिठा देते हैं, यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ तो उधर का डॉक्टर उठा करके इधर दे देते हैं। एम्स की फोटो खींचनी है, 4 डॉक्टर ला करके उधर खड़ा कर देते हैं। बच्चा पैदा करने वाला डॉक्टर चाहिए तो गाय और भैंस के डॉक्टर को ला करके बिठा देते हैं। ये यहाँ पर चक्कर चला है। अस्पताल है, सेंटर है, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं है, वहां दवा नहीं है, वहां गरीबों का इलाज करने का कोई भी साधन नहीं है। इस रास्ते पर हमारे हिमाचल की सरकार को भाजपा लेकर के जा रही है। दिल्ली में भी उनकी सरकार यही कर रही है, यहाँ भी कर रही है। अभी 4 दिन बाद यहाँ योगी जी भी आने वाले हैं, पीला वस्त्र पहन करके भगवान के नाम पर वोट मांगने के लिए हमारे मुख्यमंत्री योगी जी भी यहाँ आने वाले हैं। उनसे कोई जाकर के पूछे, अरे योगी जी आप तो बड़े संत महात्मा हैं, आपको ये बलात्कारी इतने अच्छे क्यों लगते हैं? ये तो भाजपा अजीब पार्टी है, ये तो बलात्कारी बचाओ पार्टी बन गई है। जहां देखो बलात्कारियों की मदद करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में पिछले साल हाथरस के अंदर एक दलित बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसको घायल अवस्था में छोड़ दिया और योगी जी ने कहा नहीं ये लड़के तो मेरी जात के हैं, ये बड़े अच्छे नेक लड़के हैं। वो लड़की ही झूठ बोल रही है, उसको झूठा बनाया। वो लड़की मर गई अस्पताल में, 4 नाम उसने दे दिए। उसकी लाश को मोदी जी के प्रशासन और पुलिस ने माँ बाप से छीन करके रात के अंधेरे में उसके ऊपर पेट्रोल डाल करके उसको फूंकने का काम किया। जब पूरे हिंदुस्तान में हल्ला मचा तब जाकर के उन 4 बलात्कारियों को जेल में बंद किया। लेकिन आज तक मेरी बहनों उनके ऊपर मुकदमा नहीं शुरू हुआ है, उनके ऊपर मुकदमा नहीं चल रहा है। वो लड़की के माँ बाप डरे हुए सहमे हुए अपनी झोपड़ी के अंदर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये है न्याय की हालत। कहते हैं मैं बुलडोजर चलाता हूँ, बुलडोजर चलाते हैं वो गरीबों की जिंदगी के ऊपर, बुलडोजर चलाते हैं गरीबों की झोपड़ी के ऊपर, बुलडोजर ये चलाते हैं हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने के लिए और अपना उल्लू सीधा करने के लिए। ये इनका सरकार चलाने का तरीका है, आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यहाँ पे भी आपको मालूम है शांता कुमार जी के टाइम पर गोली चल गई तो कांग्रेस के टाइम पर गुड़िया कांड हो गया। एक गुड़िया कांड हुआ, पूरे हिमाचल में हलचल मच गई। लेकिन आज गुड़िया कांड रोज हो रहे हैं। आज हिमाचल में बलात्कार, महिलाओं के साथ हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपको आश्चर्य होगा, दुख होगा सुन करके कि 6 साल से कम बच्चियों के बलात्कार में आपका हिमाचल अब 3रे नंबर पर पहुंच गया है। 3रे नंबर पर पहुंच गया है, जहां पर इस बात का कभी कोई सुनता ही नहीं था। आज हम हिमाचल के अंदर 6 साल की बच्चियों, 6 साल से कम की बच्चियों के बलात्कार के मामले में 3रे नंबर पर पहुंच गए हैं। इन लोगों की सरकार फिर बनेगी तो 1 नंबर पर पहुंचाने का काम ये लोग करेंगे, दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। मैंने कहा ये बलात्कारी बचाओ पार्टी है, ये बलात्कारी बचाओ पार्टी है। 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे लाल किले से कि महिलाओं का सम्मान करो, महिलाओं की इज्जत करो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे।
और उसी समय उसी क्षण गुजरात की इनकी जो सरकार है उसने 11 ऐसे लोगों को जेल से छोड़ करके बाहर भेज दिया जिन्होंने बलात्कार और हत्या की थी। एक 5 महीने की गर्भवती के साथ सामूहिक बलात्कार किया, उसके 3 साल के बच्चे को उसके सामने पटक के मारा, भाभी का बलात्कार उसके ननद के सामने किया, उसकी सास के सामने किया, उसका 1 दिन का बच्चा था उसको भी मार डाला, माँ का बलात्कार बहू और बेटी के सामने किया उसको भी मार डाला, परिवार के 11 पुरुषों को भी मार डाला। वो एक 5 महीने की गर्भवती जिसका नाम बिल्किस था वही जिंदा बची। 8 साल तक उस बेचारी ने केस लड़ा, उनको जेल हुई, उनको सजा हुई और आज 15 अगस्त को उनकी सरकार ने जेल का ताला खोल करके उनको छोड़ दिया। जाओ, उनके पैर छुए भाजपा वालों ने, उनको मिठाई खिलाई और नारे लगाए, ये हमारे नायक हैं, जिंदाबाद के नारे लगाए। इस तरह का काम ये करती है। ये बगल में आपके हरियाणा की सरकार है, एक वहां भी बलात्कारी हत्यारा है, राम रहीम उसका नाम है, आपने उसके वीडियो भी देखे होंगे। जब हरियाणा में चुनाव होता है उसको जेल से छोड़ करके आश्रम में भेज देते हैं, सत्संग करो, हमारे लिए वोट जुटाओ, और उनसे आशीर्वाद मांगने नेता लोग जाते हैं। कितने दुख की बात है कि हिमाचल प्रदेश का भी मंत्री जाता है उनके पास, क्या है उसका नाम, विक्रम सिंह ठाकुर नाम है उसका। वो भी अपनी गाड़ी में पहुंचता है, उस राम रहीम के पैर छूता है और कहता, बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मुझे चुनाव जिता दो। क्या मतलब इसका, बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मुझे चुनाव जिता दो, मैं जीत जाऊंगा तो तुम्हारे जैसे बलात्कारियों को रोज जेल से छोड़ने का काम करूंगा। ये जाकर के ये लोग कर रहे हैं। इसीलिए आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा, हमारी बेटियों की सुरक्षा, हमारी बच्चों की सुरक्षा। कौन है उसके लिए बोलने वाला, कौन है उसके लिए लड़ने वाला? 68 में से एक है राकेश सिंघा, जो उस विधानसभा को हिला करके रख देता है और महिलाओं की इज्जत की डिमांड वहां पर रखता है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यहाँ हवा बदल रही है, यहाँ लोग बदलाव चाहते हैं, लोग भाजपा की सरकार से छुटकारा चाहते हैं। पूरे देश में भी आपकी तरफ लोग देख रहे हैं, वो जानते हैं हिमाचल में इनका एक पाया गया, एक पाया टूटा तो जो मोदी जी की खाट भी खड़ी हो जाएगी और 24 में उनकी भी विदाई का समारोह का हम इंतजाम करेंगे। पूरे देश की जनता आपकी तरफ देख रही है। लेकिन एक मुसीबत क्या है कि 5 साल नाग तो 5 साल सांप नाग। 5 साल सांप नाग आते हैं, हमको डसते हैं, हम उनको भगाते हैं और नाग को ले आते हैं। 5 साल वो डसते हैं, हम कहते हैं भैया इससे तो अच्छा वो पुराना नाग ही था, ये सांप नाग को हटाओ और नाग को ही ले आओ, और उन्हीं के बीच में हमारा जीवन कट जाता है। ये इनका क्या है, 5 साल ये खाते हैं, 5 साल हजम करते हैं, दूसरे को खाने का मौका देते हैं, वो खाता है, फिर वो हजम करता है और इनको खाने का मौका देता है। और अब तो इनका मामला और भी गड़बड़ हो गया है। अब तो हालत ये है कि कौन किस पार्टी में है और कल किस पार्टी में होगा और किस पार्टी में बना रहेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आप बनाओगे किसी को, पता चलेगा कि किसी के कुछ कम हो गए, विधायक कम पड़ गए, तो जैसे भेड़ और बकरे की नीलामी होती है। अब हमारे देश में भाजपा, उसके पास इतना पैसा है कि दूसरे दलों के विधायकों को खरीद करके वो अपनी सरकार बना ले जाती है। लोग उसको भगाना भी चाहे तो भी वो पैसा खर्च करके अपने विधायक चुन लेती है। तभी तो आप देखिए कितने घूम रहे हैं, कितने लड़ रहे हैं। कुछ तो पार्टियों के हैं, कुछ तो इधर टिकट नहीं मिला तो उधर आ गए, उधर टिकट नहीं मिला तो टेलीफोन लेकर के लड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या निशानी लेकर के लड़ रहे हैं। लेकिन सबके मन में एक ही बात है, जीत जाएंगे। अगर मंत्रिमंडल बनाने में दिक्कत हुई तो हम सबसे पहले शिमला भाग के पहुंचेंगे, भैया हमको खरीदो, बताओ कितना देते हो, 25 करोड़ का रेट है कि 50 करोड़ का रेट है कि 100 करोड़ का रेट है। जनता से कोई मतलब नहीं, जनता की आशाओं से कोई मतलब नहीं, जनता के प्रति किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं, बिकने के लिए सब तैयार घूम रहे हैं। ऐसी हालत में आपसे कहना चाहती हूँ
कि आपके पास भी मौका है और हिमाचल के दूसरे इलाकों में भी मौका है। यहाँ कुछ ज्ञानी लोग हैं, कहते हैं अरे ये लाल झंडे वाले 3, 4, 5 पहुंच भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे। अरे भैया, ये 67 जो चोर हमने भेजे हैं, इन्होंने क्या किया 5 साल में। सवाल ये नहीं है कि ये क्या कर लेंगे और वो क्या कर लेंगे। सवाल ये है कि जनता के लिए करने की कोई नियत है तुम्हारी कि नहीं, कुछ तुम्हारे दिल में है कि नहीं। हमने देखा कि एक हमारा विधायक इस मुख्यमंत्री की नींद हराम किए हुए था। वो रोज सुबह उठता था और यही सोचता था पता नहीं आज ये राकेश सिंघा क्या बवाल मेरे लिए खड़ा करने वाला है। कौन सा सवाल है जिसको लेकर के ये लड़े नहीं। महिलाओं का सवाल, बलात्कार का सवाल, मजदूरी का सवाल, भर्ती का सवाल, सड़कों का सवाल, विकास का सवाल, पानी का सवाल और सेब का सवाल। अब तो ये सरकारें चाहती हैं कि किसान मेहनत करे, मजदूरी करे, अपने खून पसीने से फसलों को पैदा करे और उसकी फसल कौड़ियों में बिक जाए। हिमाचल के अंदर मैंने जाके कुल्लू में पता लगाया, कोई भी सब्जी 70-80 रुपए से कम नहीं है। आलू और प्याज भी 40-50 रुपए किलो है। किसान जब तैयार करता अपनी फसल तो कौड़ियों में बेचने के लिए मजबूर होता है। और यही सेब का हाल है। हमारी मांग है कि सरकार खरीदेगी। सरकार क्या कहती है, अरे अब हिंदुस्तान में एक नई सरकार आई है। असली सरकार तो बीजेपी की नहीं, मोदी की नहीं, ठाकुर की नहीं, असली सरकार तो अडानी की है। सब कुछ अडानी को दिया जाएगा। हवाई अड्डा भी दिया जाएगा, सड़क भी दी जाएगी, रेलवे स्टेशन भी दिया जाएगा, बंदरगाह भी दिया जाएगा, गेहूं भी दिया जाएगा और सेब भी दिया जाएगा। आया अडानी सेब खरीदने 1-2 साल पहले। इन लोगों का तरीका होता है, पहले लालच देकर के कुछ ठीक ठाक दाम दे दो और जब दस्तखत हो जाए तो उसके बाद कहो अरे यार तुम्हारा ये सेब तो टेढ़ा मेढ़ा है, ये तो गोल नहीं है, ये तो लाल नहीं है, इसके मुंह पर तो दाग है, इसके मुंह पर तो यहाँ दबा हुआ है, इसका तो दाम मैं दूंगा नहीं। और यही हालत यहाँ जो सेब पैदा करने वाले किसान हैं उनकी बनाने का काम अडानी जैसे लोगों ने किया। सरकार पीछे हट गई कि हमसे कोई मतलब नहीं, हमको कुछ करना नहीं। अरे जब हमको अडानी ने खरीद लिया है तो तुम्हारे सेब की क्या कीमत है, उसको तो वो खरीदेगा ही खरीदेगा जब पूरी सरकार को वो खरीद चुका है। लेकिन सेब की लड़ाई भी लड़ने वाला अगर कोई था तो ये लाल झंडा था और उसका ये वफादार सिपाही था जिसका नाम है राकेश सिंघा। यहाँ से लेकर के कुल्लू तक सेब पैदा करने वाले लोग इनके नाम को जपते हैं, इनके नाम को याद करते हैं कि राकेश सिंघा नहीं होगा तो हमारे सेब भी कौड़ियों के भाव बिकेंगे और साल भर की मेहनत हमारी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। मुझे मालूम है कि यहाँ जो छोटे छोटे गरीब लोग हैं जिनके पास छोटे छोटे 3 पेड़ 4 पेड़ हैं, आज अगर उनके 3 पेड़ 4 पेड़ बचे हुए हैं तो वो भी लाल झंडे की वजह से, कॉमरेड राकेश सिंघा की वजह से बचे हुए हैं। वरना ये सरकार तो वो भी उनसे छीन रही थी, उनका पट्टा भी कैंसिल कर रही थी और सब कुछ उनसे लेने की तैयारी कर रही थी। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारी बहुत सारी लड़ाइयां अभी बाकी हैं। हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, हमारे अपने बच्चों की नौकरी की लड़ाई लड़नी है। ये जो भाजपा है, कांग्रेस से, इनको तो नौकरी के नाम से ही नफरत है। पहले इस इलाके से बहुत सारे लोग रोज दौड़ लगाते थे सड़कों के ऊपर, अपनी वर्जिश करते थे और फौज में भर्ती होते थे कि देश की सेवा भी होगी, 20 साल तनख्वाह भी मिलेगी, उसके बाद पेंशन मिलेगी, गांव आ जाएंगे, गांव का काम करेंगे, गांव का कल्याण करेंगे। कितने यहाँ पूर्व सैनिक हैं जो गांव का काम कर रहे हैं। लेकिन इस सरकार ने क्या किया, कहा कि अब सेना में सैनिक की भर्ती नहीं होगी, अब सेना में अग्निवीर की भर्ती होगी। इनके शब्द कितने अच्छे हैं, अग्निवीर। लेकिन अग्निवीर का मतलब क्या है, 4 साल काम करो, उसके बाद लात मार करके तुमको भगा दिया जाएगा, किसी तरह की कोई पेंशन नहीं मिलेगी। अमित शाह से पूछा किसी ने, अरे 4 साल के बाद ये लड़के करेंगे क्या? अरे बोले कहीं सिक्योरिटी गार्ड का काम कर लेंगे, कहीं चौकीदारी कर लेंगे।
तमाम बड़ी बिल्डिंगें हैं, तमाम बड़े लोग हैं, उनके यहाँ चौकीदारी कर लेंगे। तो हमने अपने बच्चों को पढ़ाया है, लिखाया है, उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा है, उनको परीक्षा के लिए तैयार किया है, लाखों रुपए खर्च किए हैं ताकि वो सिक्योरिटी गार्ड बन सके, ताकि वो चौकीदार बन सके। फौज को भी क्या फायदा होगा जब फौज में ये बिल्कुल मतलब अनट्रेन्ड लोग ही भर्ती हो जाएंगे, 4 साल में जाने वाले हैं, उनको भी कोई मतलब नहीं है, कोई उनको दिलचस्पी नहीं होगी। फौज की भी हालत खराब होगी, हमारे बच्चों की भी हालत खराब होगी, हमारे देश के भविष्य का क्या होगा, इन चीजों से इनको कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मेरा आपसे ये कहना है, हमारी बहुत लड़ाइयां हैं, हमको बहुत कुछ करना है। एक ऐसी सरकार बैठी हुई है, नौकरी हमसे छीन रही है, डॉक्टर हमको नहीं देती, टीचर नहीं देती, पढ़ाई लिखाई छीन रही है, वो तो मुंह का कौर भी छीन रही है हमसे। कहते हैं जैसे कि भीख दे रहे हो, हमने तो मुफ्त में सबको राशन दे दिया। मैं यहाँ हाथ नहीं उठाऊंगी, मुझे मालूम है मुफ्त का राशन कितने लोगों को मिलता है।